हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पति की बेरुखी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। सुप्रिया का ग्रेजुएशन पूरा हुआ कि उसके माता पिता ने रिश्ते देखना शुरू कर दिए। सुप्रिया के माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता थी, क्योंकि उसके बाद उसकी 2 बहनें और थीं और तीनों बहनों में 2-2 साल का ही अंतर था। इसलिए वे सबकी शादी जल्दी करना चाहते थे। उसके पिता को सुप्रिया के चाचा ने एक रिश्ता बताया। लड़के का नाम शलभ था और उसके बड़े बाजार में मूलचंद नाम से महिलाओं के कपड़ों की दुकान थी। दुकान को शलभ, उसका बड़ा भाई और पिताजी तीनों मिलकर संभालते थे। बाजार में दुकान का बहुत नाम चलता था और दुकान में बहुत भीड़ भी रहती थी। सुप्रिया के पिता को रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने शलभ के परिवार को अपने घर पर निमंत्रित किया। भैया, भाभी और उसके माता पिता सुप्रिया को देखने आए, पर शलभ नहीं आया। सुप्रिया के पापा ने पूछा तो शलभ के पिता ने कहा कि वो दुकान के काम से सूरत गया है। सबको सुप्रिया अच्छी लगी। अगले दिन शलभ के पिता ने सुप्रिया के पिता को फोन कर कहा कि रविवार को आप सब हमारे घर आए। लड़का लड़की भी मिल लेंगे और आप भी हमारा घर परिवार सब देख लेना। सुप्रिया का परिवार रविवार को शलभ के घर गया। शलभ भी घर पर ही था। उस दिन शलभ के घर उसकी बुआ मौसी भी आई हुई थी। शलभ सुप्रिया को अच्छा लगा। वो सब लोगों के बीच उसे छुप छुप कर देख रही थी। शलभ की भाभी सुप्रिया को छत पर ले गई और उसके भैया शलभ को भी ले आए। वे दोनों बहाना बनाकर वहां से चले गए। अब सुप्रिया और शलभ दोनों ही छत पर अकेले झूले पर बैठे थे। शलभ इधर उधर देखे जा रहा था और दोनों चुप थे। सुप्रिया सोच रही थी कि शलभ कुछ पूछे, पर अगले 5 मिनट तक दोनों के बीच खामोशी ही बनी रही। आखिरकार सुप्रिया ने ही पूछ लिया कि आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। शलभ ने उसे जवाब दे दिया। सुप्रिया को समझ न आ रहा था कि आगे वो क्या पूछे। शलभ ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो आगे कुछ कहना चाह ही रहा था कि सुप्रिया की बहन और शलभ की बुआ के बेटे आ गए। फिर आगे दोनों की बात न हो पाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। 1 महीने के बाद मल मास लगने वाला था, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए शलभ के घर वालों की इच्छा थी कि इस 1 महीने में ही शादी कर दी जाए। अब लड़की वाले क्या कह सकते थे भला, जैसे लड़के वालों की मर्जी। शादी की तारीख तय हो गई। सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। इस बीच शलभ और सुप्रिया को बात करने का ज्यादा मौका ना मिला। सुप्रिया की शलभ से फोन पर 1-2 बार ही बात हो पाई थी। उससे उसे ऐसा लगा कि शलभ बहुत ही कम बात करता है। वो जितना पूछती उसे उतना ही जवाब मिलता। उसने ये बात अपनी बहन से भी कही थी, पर बहन ने कहा, हो सकता है बहुत व्यस्त रहते हो दुकान में, और उन्हें भी तो शादी की तैयारियां करनी है ना। बड़े ही धूमधाम से शलभ और सुप्रिया की शादी हो गई। सब रस्मों के बाद सुहागरात वाले दिन सुप्रिया कमरे में शलभ का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आया, फिर आकर सुप्रिया के पास बैठ गया। उससे कुछ कहा सुना भी नहीं और उसे बाहों में भर लिया। उसे पति का प्यार दे चुपचाप सो गया। सुप्रिया को यह सब अच्छा न लगा। उसे समझ नहीं आया कि शलभ ने उससे कुछ बात भी ना की। उसने अपने मन को समझाया कि शायद थक गए होंगे, इसलिए कुछ बात नहीं की। अगले दिन सुबह सुप्रिया को उठने में देर हो गई। देर से उठने के कारण उसे बहुत संकोच हो रहा था। शलभ भी कमरे में नहीं था। उसने सोचा वो मुझे उठा भी नहीं सकते थे, एक आवाज ही लगा देते। वो तैयार होकर नीचे गई। उसकी जेठानी नाश्ता बना रही थी। सॉरी भाभी, उठने में देरी हो गई, मुझे बता दीजिए क्या करना है। उसकी जेठानी ने कहा, अरे नहीं, तुम आराम से जाकर बैठो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। सबने नाश्ता किया। शलभ के पिताजी ने कहा, आज तुम घर पर ही रहो, 1-2 दिन बाद दुकान आ जाना। पर शलभ ने कहा, नहीं, मैं घर पर क्या करूंगा पापा, और शादियों का सीजन भी है तो दुकान में भीड़ भी रहेगी। नाश्ते के बाद सब चले गए।
तब शलभ के भाई ने पूछा, और तेरा घूमने जाने का क्या प्लान है? शलभ ने कहा, अभी कुछ नहीं है, बाद में सोचूंगा। शलभ बिना कुछ कहे दुकान चला गया। सुप्रिया को बड़ा अजीब लगा। जाने से पहले भी उसने कोई बात न की। रात को दुकान से आते 8 बज गए। खाना खाया, फिर हॉल में बैठ टीवी देखने लगा। 11 बजे कमरे में आया और सो गया। सुप्रिया ने बात करना चाही, पर उसने कोई जवाब न दिया। 3 दिन तक यही दिनचर्या चली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शलभ सुप्रिया के लिए एक पहेली बन गया था। फिर पगफेरे के लिए मायके गई। शलभ उसे शाम को लेने आया। जब कार में वे दोनों घर जा रहे थे, तब सुप्रिया ने कहा, आप हमेशा ऐसे चुप ही रहते हैं क्या? हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? पर शलभ ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप बस गाड़ी चलाता रहा। उसे घर छोड़ दुकान चला गया। उससे पति की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उदास रहने लगी। उसने उसे पत्नी का दर्जा तो दे दिया था, पर जो एक रिश्ता दोनों के बीच होना चाहिए था, वो नहीं था। उसे लगने लगा था कि शलभ उसके साथ होते हुए भी दूर है। इसका असर उसके घर के कामों में भी हो रहा था। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी चाय में शक्कर। उसकी जेठानी को भी लगने लगा था कि सुप्रिया किसी बात से परेशान है। उसने पूछा भी, पर उसने बात को टाल दिया। वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी। आखिर एक दिन सुप्रिया ने सोच ही लिया, आज तो वो शलभ से बात करके रहेगी। उसने रात को उसके कमरे में आते ही पूछा, आखिर क्या बात है शलभ? आप मुझसे यूं दूर दूर क्यों भागते हैं? बात तक नहीं करते हैं? शलभ ने कहा, देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पति का प्यार, सुख सब तो दिया है, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। और अब सो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और कल मुझे दुकान भी जाना है। ये सब कहकर उसने बात को टाल दिया और सो गया। घर में उसे सबने प्यार सम्मान दिया, पर वो पति के प्यार को तरस रही थी। उसका पति तन से तो उसका था, पर मन से नहीं। और वो पति पत्नी के बीच जो नोक झोंक बातचीत वाला प्यार होता है, वो भी नहीं था उनके बीच। उसे लग रहा था जैसे हम सफर के होते हुए भी वो तन्हा है। अब उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। माता पिता को वो ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी जेठानी से ही पूछा, भाभी, क्या शलभ बहुत कम बात करते हैं? वे मुझ पर ध्यान भी नहीं देते। जेठानी ने कहा, नहीं, देवर जी पहले तो ऐसे नहीं थे। कुछ महीनों से मुझे भी लग रहा है वे बड़े चुप चुप रहते हैं। पहले बहुत हंसी मजाक करते थे, पर जब से दुकान जाने लगे हैं, उसके कुछ समय बाद से ही वे ऐसे हो गए। शायद जिम्मेदारियों की वजह से। जेठानी की बातों से भी उसे इस चुप्पी का जवाब न मिला। एक दिन शलभ के दुकान जाने के बाद वो कमरे की सफाई कर रही थी। उसने सोचा, चलो आज फ्री हूँ तो शलभ की अलमारी ही जमा देती हूँ। उसने उसकी अलमारी खोली और कपड़े तह कर जमाने लगी, जब उसकी नजर एक डायरी पर गई। वो डायरी बहुत ही सुंदर थी। बड़ा सा दिल बना हुआ था उस पर। दिमाग ने कहा, ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ते, पर दिल ने कहा, पढ़ ले, आखिर क्या लिखा होगा शलभ ने इस डायरी में। उसने खोला और पढ़ने लगी। पहले तो कुछ रोमांटिक सी शायरियां लिखी थी, जिसे पढ़ उसने सोचा, तो जनाब रोमांटिक भी है और ये शौक भी रखते हैं। फिर उसने पढ़ा, कुछ दिनों पहले मैंने उसे बाजार में पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाते देखा। बस देखता ही रह गया। ना जाने क्या जादू था उसकी आंखों में। मैं उसकी वो आंखें भूल नहीं पा रहा। फिर अगले पन्ने पर लिखा था, आज वो साड़ी लेने मेरी दुकान पे आई। उम्मीद नहीं थी उससे इस तरह यूं मिलूंगा, वो भी अपनी ही दुकान में। उस पर वो गुलाबी रंग कितना सुंदर लग रहा था। आज उसका नाम भी पता चला। उसकी तरह उसका नाम भी सुंदर था, मुस्कान। उसने 2-3 साड़ियां खरीदी। 2 दिन बाद उसे फॉल फिनिशिंग कर साड़ी लेने दुकान आना था, पर मैंने कह दिया, आपका पता दे दो, साड़ी हम घर भिजवा देंगे। यही एक बहाना था पता करने का कि वो कहाँ रहती है। उसके घर में साड़ी देने गया। उससे बात करने का एक और मौका मिला। ना जाने उसे देख क्या हो जाता।
मैं खो जाता। बातों बातों में उसके कॉलेज का नाम भी पता कर लिया। अब दिन में एक दो बार उसके घर के चक्कर लगा लेता। एक दिन उसके कॉलेज के बाहर खड़ा था, देखा वो गाड़ी घसीटती हुई ले जा रही थी। उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। यही मौका था, मैं उसकी मदद के लिए गया और उस दिन से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दोस्ती, फिर प्यार, अब रोज मिलते। उसका कॉलेज खत्म हुआ, मैंने भी रोज दुकान जाना शुरू कर दिया था। उसने भी ऑफिस में नौकरी कर ली। अब मिलना ज्यादा न हो पाता। ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदल गया। अब वो फोन पर भी कम बात करती। एक दिन मैंने उससे शादी की बात की। उसने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे समय चाहिए। एक दिन अचानक से आई और बोली, शलभ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है हमारा प्यार प्यार नहीं, मात्र एक आकर्षण था। मैं बस सुनता रहा, कुछ समझ ना आया। दिल बहुत रोया, मैं टूट सा गया था। उसे बहुत फोन लगाए पर उसने नहीं उठाए। मिलने की कोशिश भी की पर वो ना मिली। कुछ दिनों के बाद उसने अपने कंपनी के बॉस से शादी कर ली और विदेश चली गई। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे पैसों और करियर बनाने की बहुत चाह थी। इस कारण उसने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। उसके बाद पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मैं मुस्कान को भूल किसी दूसरी लड़की को कैसे अपनाऊंगा, पता नहीं। उसके बाद डायरी में कुछ नहीं लिखा था। ये सब पढ़ सुप्रिया की आंखें नम हो गई। वो समझ गई कि उसके पति की बेरुखी का आखिर क्या कारण है, पर अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डायरी वहीं रख दी जहां से उसने निकाली थी। उसने शलभ से भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बीत गए सोचने में। फिर उसने एक दिन रात को शलभ से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने 2 दिन पहले आपकी डायरी पढ़ ली। मुझे माफ करना, ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ना चाहिए थी। मैं आपकी इस बेरुखी का कारण जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आपको धोखा मिला। क्या आप सब भूल मेरे साथ नए जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे एक मौका तो दे, मैं आपके सारे जख्म भर दूंगी। शलभ यह सुन हैरान था। उसे सुप्रिया से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। शलभ ने कहा, मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता था, पर कैसे बताता? क्या पता तुम मुझे समझती या नहीं। यह सब कुछ हमारी शादी के 1 महीने पहले ही हुआ। अब घर में मैं क्या कहता, कोई इस बारे में कुछ जानता भी नहीं था। देखो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, पर बार बार वही चेहरा, वही बातें मुझे परेशान कर देती हैं। मैं सब भूलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर भूल नहीं पा रहा। सुप्रिया ने कहा, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी, पर इन सब में आपको भी मेरा साथ देना होगा, तो ही हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगले दिन से सुप्रिया शलभ का बहुत ध्यान रखती। उसकी पसंद नापसंद का भी। दोनों घूमने जाते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते, मूवी, शॉपिंग। उसे वो बहुत प्यार देती। वक्त सारे जख्म भर देता है। शलभ भी अब अच्छे से व्यवहार करता, उससे दोस्त की तरह बातें करता। 2 महीनों में वो सब भूलकर उसके करीब आ गया था। अब दोनों एक दूसरे के हो गए थे। शलभ ने सुप्रिया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो सुप्रिया, मुझे माफ कर दो मेरे उस व्यवहार के लिए। उस धोखेबाज लड़की के जाने की सजा मैंने तुम्हें और खुद को दी, जबकि वो तो सब कब का भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। सुप्रिया ने कहा, आप सब भूल जाए, गलती आपकी भी नहीं थी। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। आप मेरे लिए सब कुछ है। आपका दुख मेरा दुख है। शलभ ने कहा, हम सब कुछ भूल एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं और तुम होंगे बस, और कोई नहीं। सुप्रिया की आंखें नम थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और शलभ ने उसे बाहों में भर लिया। आज उसने तन मन से अपने पति को पा लिया था। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पति की बेरुखी आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।